हेलो एस्पिरेंट्स, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। थोड़ा आपको एंजॉय करना है बट थोड़ा सा पढ़ाई भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट दिवाली आपको गेट रैंक के साथ सेलिब्रेशन करना है। तो एस्पिरेंट्स, अगर आपका गेट 2026 टारगेट है तो आप अगर अभी से देखेंगे तो लगभग 3.5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। तो इन 3.5 महीने को किस तरीके से आपको यूज करना है, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, ताकि आप रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन और मॉक टेस्ट के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो जाए। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्टूबर एंड और नवंबर की स्टार्टिंग का। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वी हैव वेरी गुड ऑफर फ्रॉम अनअकैडमी एंड दिस ऑफर इज अनअकैडमी गेट उत्सव 2025, जहां पे आपको मिल रहा है बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर, जो कि आपके गेट सब्सक्रिप्शन में 60% ऑफ, साथ में आपको गेट एश्योर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन इंस्टेड ऑफ पेइंग 14,998 आपको जस्ट पे करना है 5,999। 16 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 9,999, जो कि आपका 24,998 रुपीज का है। और 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज 14,999, जो कि एक्चुअली 37,498 रुपीज का है। यहाँ पे कोड यूज करना है आपको, दैट इज SDSIR50। अगर ये कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, और ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है और आज 19th ऑफ अक्टूबर है, आज ऑफर का लास्ट डेट है। सो बिफोर एंडिंग दिस ऑफर, इफ यू वांट एनी सब्सक्रिप्शन यू जस्ट बाय, और इसको बाय करने के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि अगर आप कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वो ऐसा समय है, नवंबर स्टार्टिंग का जो 14th ऑफ नवंबर है और अक्टूबर का एंड, ये आपके सिलेबस कंप्लीशन का टाइम है। सिलेबस कंप्लीशन का ये नहीं मतलब कि आप पढ़ लिए और खत्म कर लिए। आपको सिलेबस कंप्लीशन से ये मतलब है कि आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए, आपका कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, आपका PYQ जो है आप लगा लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही PYQ आपको फिर से लगाना है जब आप रिवीजन करेंगे। तो इन सभी बातों के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट होने का जो एंड डेट है वो 14th ऑफ नवंबर होना चाहिए। एक आइडियल केस में अगर कोई सब्जेक्ट बच जाता है तो आप उन सब्जेक्ट को लीव भी कर सकते हो, अगर वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखता एग्जाम में। नोट्स बनाना मत भूलना, आप जो भी नोट्स बनाएंगे वो आपका कंसाइज एंड फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए। इस मंथ में आपका टारगेट ये है कि वीक एंड में आप एक मिनी टेस्ट जरूर दें, ताकि आपको अपने प्रोग्रेस का पता चले। अब बारी आती है नवंबर मिड से लेके, यानी कि 15th ऑफ नवंबर से लेके टिल दिसंबर 15th आपको क्या करना है। नवंबर में सिलेबस रैप अप होने के बाद अब आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। 3 सब्जेक्ट्स पर वीक रिवाइज करो, PYQ प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लो। आप टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूरी है। एनालिसिस करने के लिए आप एक मिस्टेक नोटबुक या फिर एरर नोटबुक जरूर बनाओ, जहां पे आपको सारे सिली मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है। आपके लिए एक टिप ये है कि आप कंसेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दो, आप कोई भी चीज रटो मत। अगर आपने नोट्स बना लिया है तो नोट्स को भी रटो मत, ट्राई करो कि आप कंसेप्चुअली बहुत क्लियर हो जाओ। नाउ कमिंग टू दिसंबर मंथ, दिसंबर मंथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर से देना है। एटलीस्ट आपको 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर वीक देना चाहिए। हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करो कि कहां आपके मार्क्स लूज हुए और कहां किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। और इसके साथ साथ आप फॉर्मूला शीट भी रिवाइज करो। 10 मिनट मॉर्निंग और 10 मिनट नाइट फॉर्मूला शीट आपको रिवाइज करना ही चाहिए। इन सब के साथ दिसंबर के मंथ में आपका गोल ये होना चाहिए कि आपका एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जनवरी मंथ का। अब आपके दिमाग में चीजों को लेके प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन यही टाइम होता है स्मार्ट वर्क का। जनवरी मंथ में आपको वीक एरियाज में डेली 2 आवर्स वर्क करना चाहिए। आपको अल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट देना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए, और आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं जो पॉइंट आपको वीक लगता है उस सेक्शन का। इस मंथ आप ध्यान दीजिएगा कि आप नोट्स और आपके शॉर्ट ट्रिक्स का रिवीजन करते रहे कंटिन्यूअसली। इन दिस मंथ यू शुड अवॉइड न्यू टॉपिक।
सिर्फ रिवाइज और पॉलिश करते रहो। अपने स्लीप आवर्स और फोकस को मेंटेन रखना जनवरी मंथ का टारगेट होना चाहिए। फरवरी मंथ में अगर आपका एग्जाम सेकेंड वीक में है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। लास्ट 10 डेज में आपको मॉक टेस्ट और मॉक एनालिसिस बंद कर देना है। सिर्फ आपको फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करना चाहिए। कॉन्फिडेंस अपना हाई रखो, क्योंकि गेट कंसेप्चुअल बेस्ड एग्जाम है, मेमोरी बेस्ड नहीं है। इफ यू फॉलो दिस टाइमलाइन ऑनेस्टली, आपका रैंक बिल्कुल इंप्रूव होगा। और इस वीडियो को शेयर करो सारी गेट एस्पिरेंट्स के साथ कि डन भला तो हो भला। और कमेंट में ये जरूर लिखना कि आप नवंबर 14 तक कौन कौन से सब्जेक्ट्स को रैप अप करके रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं।